भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 से यूनिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर लोन रूल्स में बदलाव लाने और कुछ नए नियम पेश करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा दिशा निर्देशों को एक साथ लाना और बेहतर पर्यवेक्षण, संचालन और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना है। आइए देखते हैं यह नए बदलाव क्या क्या है। 2.5 लाख रुपए तक के सोने और चांदी के गिरवी रखे गए लोन 85% का लोन टू वैल्यू अनुपात होगा, जबकि 2,50,000 से 5 लाख तक के लोन के लिए ये 80% और 5 लाख से ऊपर लोन के लिए 75% रहेगा। इसके अलावा 2,50,000 रुपए से ऊपर के लोन के लिए आवेदन करने वालों की क्रेडिट असेसमेंट और रीपेमेंट कैपेसिटी की जांच के बाद ही लोन दिया जाएगा। सोने और चांदी के गिरवी रखे गए सामान की शुद्धता और कुल वजन को मापने के लिए लोन दाताओं के पास एक समान तरीका अपनाया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत जांच के समय उधारकर्ता की उपस्थिति आवश्यक है और सभी कटौतियों व दोषों को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से समझाया और दर्ज किया जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और बुलियन के बदले लोन नहीं दिया जाएगा। लोन प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति अधिकतम 1 किलो सोने के आभूषण और 10 किलो चांदी के आभूषण ही गिरवी रख सकता है। कोइंस के बदले दिए जाने वाले लोन को सोने के लिए 50 ग्राम और चांदी के लिए 500 ग्राम तक सीमित कर दिया गया है। अब लोनदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गिरवी रखे गए सोने या चांदी की नीलामी करने से पहले स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से उधारकर्ताओं को पर्याप्त सूचना दें। पहली ऑक्शंस भौतिक रूप से आयोजित की जाएगी और लोन देने वाली शाखा के उसी जिले में होनी चाहिए। आरक्षित मूल्य वर्तमान मूल्य के कम से कम 90% पर निर्धारित किए जाने चाहिए और यदि पहली 2 ऑक्शंस विफल रहती हैं तो यह 85% तक कम हो जाएगा। यदि लोन देने वाले के पास गिरवी रखे गए कोलेटरल को कोई क्षति या नुकसान होता है तो उधारकर्ताओं को मुआवजा मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि पुनर्भुगतान के बाद भी लोन देने वाले गिरवी रखे संपत्ति को लौटाने में देरी करते हैं तो बकाया भुगतान के 7 कार्य दिवसों के बाद उधारकर्ता को प्रतिदिन 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमें फॉलो करें। डीमैट खाता खोलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।